ईरान और अमेरिका बीच को जो सीज फायर हुआ था 2 हफ्ते के लिए, आज एक्सपायर हो गया है। 22 तारीख है, एक्सपायर हो गया है। इसके बदले में ट्रंप ने इसे जो 21 तारीख को जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में सीज फायर के लेकर बैठक होना था, शांति वार्ता होना था, अमेरिका की तरफ से सभी डेलीगेशन रेडी था जाने के लिए, पर ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रेडी नहीं हुआ, ज्वाइन नहीं हुआ। तो इसके पीछे जितना भी कहानी है, जितना भी रणनीति है, और क्यों नहीं ईरान के डेलीगेशन वहाँ पर गया और अमेरिका इस पर सीज फायर के लेकर क्यों इतना उतावला है, जितना भी आज के न्यूज़ और ऑफिशियल स्टेटमेंट, जितना भी जो रणनीति है दोनों देश का, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत समय बने रहिए। जैसे ही 21 तारीख को पीस वार्ता नहीं हुआ, जो ईरान को डेलीगेशन और अमेरिका को डेलीगेशन को जो मतभेद था उसके लिए शांति वार्ता वहाँ पर नहीं हो पाया। उसके जवाब में ट्रंप ने इसे एक्सटेंड करके अनलिमिटेड टाइम के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। इसे कोई भी इसमें टाइम नहीं, जैसे पहले जो 2 हफ्ता का जो 22 तारीख तक आज तक तो टाइम वैध था, तो उस तरीक़ा से कोई भी सीज फायर नहीं। ट्रंप ने अपने आप इसे एक्सटेंड करके आगे कर दिया। इसको कोई भी लिमिटेड टाइम नहीं है, जितना दिन तक चल सकता है ये, कोई भी प्रेशर इसमें टाइम नहीं टोका गया है। ये ट्रंप ने इसे ऑफिशियल तो हाईलाइट किया है। और इसके मगर अभी भी ट्रंप का कहना है कि मैं वहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से नेवल और जो नाकाबंदी किया हुआ है, ब्लैकेट किया हुआ है, वो जारी है, जैसे कि वहाँ उसके ज़रिए ईरान को दबाव बनाया जाए। और इसके जवाब में ईरान ने बोला है कि जो अमेरिका जो कर रहा है, ब्लैकेट कर रहा है, और जैसा जो सीज फायर जो किया है, तो उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ईरान का, इसमें ईरान को कोई लेना देना नहीं है। और जो ब्लैकेट किया हुआ है, नाकाबंदी किया हुआ है, उसके लेकर आपत्ति जताया। ईरान ने बोला है कि जो अमेरिका जो कर रहा है ये प्रेसी है, जो लूट मार के ये डकैती है, समुद्र डकैती है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को नाकाबंदी किया है। अब बोला कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं इसकी बड़ा जवाब दूंगा। और आप जितना भी अगर इसके जो देखें, इसके अंदर के दोनों देशों के स्ट्रेटेजी, जो इसमें जो पीस टॉक शांति वार्ता होना था, उसमें यूएस का क्या स्ट्रेटेजी है और ईरान का क्या स्ट्रेटेजी है। यूएस का जो अभी के जो स्थिति है, जो ब्लैकेट के जरिए उस पर ईरान पर प्रेशर बना रहा है। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि कैसे ईरान पर प्रेशर बना रहा है। वैसा तो बहुत सारा वो प्रेशर थ्रेट दे रहा है ईरान कर, और जो नाकाबंदी का इकोनॉमी कर रहा है। एग्जाम्पल के जरिए समझते कि जैसे कि कोई भी जंगल में जो बाघ होता है, जो बड़ा जानवर को जो अटैक करना होता है, तो जो झुंड में भाग रहा होता है, जैसे गाय भैंस और जेबरा जो बड़ा जानवर होता है, तो झुंड में जो भाग रहा होता है, तो वहाँ पर से जो बाघ होता है से डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, वहाँ पर प्रतीक्षा करता है कि कब जो एक वहाँ पर से जो इतना जानवर में से बड़ा जानवर कोई एक अलग थलग हो तभी अटैक करूँगा। तो सेम वैसा ही है। अभी ब्लैकेट लगाकर, ईरान पर नाकाबंदी लगाकर ईरान पर वो प्रतीक्षा पेशेंस बनाए रखने का स्ट्रेटेजी स्पेशली यूएस बना रहा है कि जब इसको इकोनॉमिक जो ईरान अभी वहाँ से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मज़ कंट्रोल कर और अपना तेल बेच रहा था और जिसको कोई तेल नहीं जाने दे रहा था, तो इसके कहते हुए अमेरिका ने उसी तरह यहाँ पर उसको ब्लैकेट किया है। उसे वहाँ पर प्रत्यक्षा वहाँ पर गार्ड कर रहा है, स्पेशली ईरान और चाइना, जो उसको अलायंस, जो ईरान का अलायंस है, जो उस पर वो ब्लैकेट करके नाकाबंदी करके उस पर नज़र रख रहा है कि कितना दिन तक ये सरवाइव कर सकता है। जो उसको पोर्ट है, जहाज़ है, जो वहाँ से जो तेल रूट है, जो वहाँ से स्पेशली ईरान वहाँ से जो बेचता है, तो उसके लिए वो अमेरिका के यहाँ पर रणनीति है कि इसके ज़रिए जो पहले के सिचुएशन बना था कि ट्रंप पर प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि इजराइल और ट्रंप ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके कारण से देश में वर्ल्ड क्राइसिस हो गया। तेल का रूट उसको झगड़ा था 3 देशों का, मगर वर्ल्ड में इसको प्रभाव पड़ रहा था। तो इसके लिए तो शुरुआत करा था ट्रंप ने, इजराइल ने। तो उस वक्त के सिचुएशन था कि ट्रंप पर और इजराइल पर प्रेशर, अभी भी ट्रंप और इजराइल पर प्रेशर है। तो वो सीधे वार, वो गोली बम बारूद टारगेट करके वार नहीं कर रहा है इजराइल तो अभी फौज में है। उसको जो लेबनान और इजराइल को अभी शांति वार्ता वाशिंगटन डीसी में उसको करा दिया है, मगर यहाँ प्रतीक्षा गार्ड करके वेट कर रहा है, प्रतीक्षा गार्ड कर रहा है ईरान को अटैक करके नहीं उसको
प्रतीक्षा कर कर उसको उसको कमज़ोर बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि ईरान को जो पेशेंस जो खो देगा तो ईरान अटैक करेगा। ईरान अगर अटैक करेगा तो वो विक्टिम कार्ड जो अमेरिका का है, जो एनालिसिस है, जो विक्टिम कार्ड खेलने में जो पहला जो अटैक किया था ईरान पर, तो उसको स्वाभाविक है जो पहला अटैक करेगा उसके कारण से इतना भी देश उसमें वो क्राइसिस से गुजर रहा था। इसीलिए वहाँ पर वो अब ये प्रतीक्षा कर रहा है, ईरान को इंतज़ार कर रहा है कि कब ईरान अटैक करे, अमेरिका जो ब्लैकेट किया हुआ उस पर अटैक करे। तो ईरान को इतना कमज़ोर इकोनॉमिक्स वार यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर ईरान ने भी इस पॉज के जो दोनों देशों में जो अभी पॉज लिया है और एस्केलेशन अभी उतना नहीं हो, डी एस्केलेशन मोड में है। तो ईरान ने भी कहना है कि ईरान की तरफ से उसको स्ट्रेटेजी है कि वो भी पूरा तैयार हो गया है। उसको देशों में भी जो लोगों ने, जो वहाँ के लोग हैं, जो समर्थन जताया है कि जो पीस डील में जो नहीं गया, और बहुत सारा जो अभी जो मोड है, ईरान का जो मोड है, सो वो विन की तरफ, वो विक्ट्री की तरफ दिखाया जा रहा है। बोल रहा है ये साहसी कदम है जो वहाँ की ईरान की सरकार में लिया है। कुछ इस तरह का क्या उसको भी, उसने भी अपना स्ट्रेटेजी अपनाया, क्योंकि उसको ट्रंप ने उसको न्यूक्लियर और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल और मिलिट्री पावर बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ट्रंप ने उसे स्टॉप करना चाहते हैं। पर फिर भी ईरान ने इसको स्टॉप न कर कर उसको डिमांड था, आपको पता है जो पेच फंसा हुआ है न्यूक्लियर के लेकर। जब भी जो न्यूक्लियर के लेकर ईरान के साथ अमेरिका और ईरान को पेच फंसा है, अगर जो न्यूक्लियर के लेकर जो जैसा भी जो माना जाता है कि जो डिमांड है जो स्पेशली अमेरिका का कि 20 साल के और कुछ एक्सटेंड करके जो इतना साल इनरिचमेंट ईरान नहीं करे, मगर इसके लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान और उसके लेकर कोई भी डील करने के लेकर तैयारी नहीं। क्योंकि उसको जो ईरान को यहाँ पर कहना है कि अगर जो मैं न्यूक्लियर डील मैं सिक्योरिटी के लिए मैं बना रहा हूँ, मैं किसी पर अटैक नहीं करूँगा, मैं सिक्योरिटी को लेकर बना रहा हूँ, एनरिचमेंट मैं करूँगा, इसको लेकर मैं कभी भी कोई भी समझौता नहीं करूँगा। क्योंकि वो इससे अगर करना होता है तो इस दिन जो ईरान को जो इसके लेकर डील करना होता तो इतना दिन तक क्यों इतना दिन वार करता है। उसको अंदर का जो ऑफिशियल, बहुत सारा ऑफिशियल है, जो IRGC है और जो पेजेस्किन मसूद है, बहुत सारा ऑफिशियल इसमें है। तो सभी को जब जो भीतर जो इनसाइड जो उसको ऑफिशियल जो इसमें जो शांति वार्ता के लेकर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको एक प्रॉपर एक ऑफिशियल है, तो उसको भीतर अगर अभी वर्ल्ड को और बाहर के देशों को नहीं मानेंगे कौन इसमें वहाँ पर से मेन डिसीजन ले रहा है। जो मुश्ताबा खamenei है, जो अभी बहुत सारा सोर्सेज के जरिए पता चला कि वो घायल है और कुछ वो है कोमा, बहुत सारा है उसके, मगर वो सार्वजनिक तरीक़ा से पब्लिकली उसको वो नहीं आया है। तो इससे लग रहा है कि ईरान में भी कोई ऑफिशियल है, जो एक ऑफिशियल नहीं है कि वहाँ से कोई भी डिसीजन ले रहा है, वहाँ पर बहुत सारा ऑफिशियल है। तो यहाँ पर ये इजराइल और अमेरिका के कंफ्यूज करने का काम कर रहा है। यहाँ पर उसको वो बहुत सारा प्रयास कर रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल की, उसको ऑफिशियल कौन है, कौन ये डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। फ्यूचर सिनेरियो ये हो सकता है कि जो अभी जो एक्सटेंड कर दे, आप सीज फायर के कोई भी टाइम नहीं, जितना भी दिन तक सीज फायर रह सकता है, मगर ये इकोनॉमिक्स वार के जरिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा है, न कि बम और गोली बारूद से। ये इकोनॉमिक्स प्रेशर बनाकर, और वो जो ईरान है से अपना स्टेट ऑफ हॉर्मस कंट्रोल, मगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो ईरान ने किया था, अमेरिका ने कर उसको भी पानी फेर दिया है। वो उल्टे ही ईरान को भी, जो पहले लग रहा था कि ईरान ने इस पर कंट्रोल किया है, मगर अब अमेरिका ने उस पर कंट्रोल कर अब यहाँ पर एस्केलेशन मोड में, एस्केलेशन कम चांस से 20-25% डायरेक्ट वार हो सकते हैं, मगर ये लंबा टाइम, ये टाइम पॉज लिया है, टाइम बाइक जो स्पेशली अमेरिका ने यहाँ पर टाइम ले रहा है और उसके ईरान को उसकाने के काम कर रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन बनता आ रहा है कि यहाँ पर अमेरिका ने स्ट्रेटेजी अपनाया है कि जो ईरान का उसकाया जाए और वहाँ पर से कोई बड़ा अटैक करेगा तभी यहाँ से मतलब
वो जवाबी हमला अमेरिका करेगा और अपना विक्टिम कार्ड खेलते हुए ईरान पर बड़ा हमला करने का यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है। ये लंबा खिंचा सकता है, इसको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देख रहा है कि वार लंबा खिंचा सकता है। कोई भी संभावना बहुत 25 से 30% संभावना है कि ये डील हो सकता है। मगर यहाँ पर आपको मैं अभी बताया हूँ कि यहाँ पर पेच बहुत जटिल है, बहुत कम्प्लेक्स पेच है। जो ईरान का डिमांड है, जो अमेरिका का डिमांड है, इसमें अगर डील होना होता तो पहले ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं दिखा रहा है। इसलिए अभी ये जो वर्ल्ड मार्केट है, जो इसमें उतार चढ़ाव रहेगा, मगर सिचुएशन उतना वो नहीं है कि 100% जो पहले के सिचुएशन थे सब बन सकता है। वैसे कुछ भी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कभी भी यहाँ पर एस्केलेशन बढ़ सकता है, एस्केलेशन में अभी है ही है। और संभावना कुछ फ्यूचर सिनेरियो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको इस जो अमेरिका और ईरान को रणनीति से और क्या आपको विचार आ रहा है, आप अपना कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं। थैंक यू।